सोनप्रयाग मार्ग पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ सोनप्रयाग मार्ग बंद कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या कुछ वहां पर हालात बन रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बंद है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां जहां लोग फंसे हैं वहां रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड की दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीरें हैं। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है, भारी तबाही, जिसके बाद देखिए चीख पुकार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि जब ये लैंडस्लाइड हो रहा है थोड़ी दूर पर आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। चूंकि केदारनाथ सोनप्रयाग ये मार्ग, यहीं से जो है यात्री निकलते हैं। भारी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, गाड़ियां निकलती हैं। इस मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि जो मलबा है वो भूस्खलन के जरिए पूरे रास्ते पर आ गया है, रोड पर आ गया है, जिसकी वजह से इस पूरे मार्ग को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, वहां पर जो रेस्क्यू टीम मौजूद है वो लोगों को वहां अलर्ट करती हुई भी नजर आ रही है। उनको सिग्नल दिया जा रहा है कि आप अगर इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो आप वहां पर रुके। चूंकि भारी संख्या में आप देख रहे हैं एक बड़ा मलबा पहाड़ से किस तरीके चट्टान से गिरता हुआ नीचे आता हुआ पूरे मार्ग को बाधित कर देता है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग लैंडस्लाइड के बीच जान बचाते हुए दिख रहे हैं। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। देखिए छोटे छोटे बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहाड़ पर किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड के बीच ये लोग जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। छोटे छोटे बच्चों को बेहद ही एहतियात के साथ रेस्क्यू टीम यहां से निकाल रही है सुरक्षित। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए हैं, जिनको निकालने की पूरी कोशिश हो रही है कि सभी को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से बड़े बड़े पहाड़ दरक कर रास्ते में आ रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ता बाधित हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ नेशन पर आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आखिर कहां कितने लोग फंसे हुए हैं। और ये हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू हो रहा है उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा सके, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। लोगों को बचाने के लिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं केदारनाथ मार्ग पर, ये मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसकी जानकारी वो लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड होता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरीके से। एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का दरकता हुआ और नीचे रास्ते में आता हुआ। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ रेस्क्यू टीम की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं मार्ग में उनको निकाला जा रहा है। बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी को बेहद ही एहतियात के साथ यहाँ से रेस्क्यू टीम सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाती हुई नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का। तो उत्तराखंड में कुदरत की नाराजगी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केदारनाथ के पास बादल फटने से भारी तबाही आई, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर फंस गए। अब तक 1800 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है, जिसमें वायुसेना के साथ ही निजी हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। फिलहाल मौसम को देखते हुए प्रशासन ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुदरत का कहर। सैलाबी आफत से मुश्किल में जान, हर ओर तबाही का मंजर।
बह गई सड़क, टूट गए पुल। देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों प्रकृति की नाराजगी झेल रहा है। आसमान से बरसी आफत ने लोगों की जिंदगी मुश्किलों से भर दी है। केदारनाथ की भीमबली में बादल फटने से तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। इस तबाही के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा, इतनी तेज रफ्तार कि जिसमें किसी का भी टिक पाना नामुमकिन था। हालात ऐसे हो गए कि पानी मानो सब कुछ साथ बहा ले जाएगा। कुदरत की इस नाराजगी के आगे सड़क कब तक टिक पाती, लिहाजा पैदल मार्ग के करीब 30 मीटर हिस्से ने जल समाधि ले ली। सड़क बह गई तो श्रद्धालुओं की तो जैसे जान पर बन आई। सैकड़ों श्रद्धालु जहां तहां फंस गए। घटना की जानकारी जैसे ही प्रशासन को मिली, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई। जवानों के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। खराब मौसम और उफनती नदी के बीच से श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए कोशिशें शुरू की गई। सड़क बह जाने से दिक्कतें और बढ़ गई थी, लेकिन जवानों ने हार नहीं मानी। सड़क की बजाय पहाड़ी रास्ता तलाश किया गया और फिर शुरू हुआ फंसे हुए लोगों को बचाने का काम। धीरे धीरे एक एक करके जवानों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। अब तक 375 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, जबकि 1460 यात्रियों को पैदल मार्ग से रेस्क्यू किया गया। तो यहाँ पर मंदाकिनी नदी ओवरफ्लो हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। बारिश होने के कारण यहाँ रोड जो है वॉश आउट हो गया। रोड वॉश आउट होने की खबर रात को हमने 12 बजे तक तो यात्रियों को सेफ जोन में शिफ्ट किया। सुबह हम लोग यहाँ पर 7 बजे पहुँचे। 7:30 बजे अल्टरनेट रूट जो है एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हमने रोप एंकर किए। उसके बाद हमने धीरे धीरे यात्रियों को निकालना शुरू किया। सुरक्षित जगह पर पहुंचे यात्री जवानों को धन्यवाद देते नजर आए। हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुंच के हमने दृश्य जो देखा है ना आंखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ। उधर प्राकृतिक आपदा को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने देहरादून में अधिकारियों से हालात की रिपोर्ट ली, साथ ही उन्हें जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए और फिर सीएम ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। सीएम खुद रुद्रप्रयाग में आपदा पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिन स्थानों पर नदी नाले और बरसाती नदियां जो है उफान पर आती हैं, उन स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर लोगों को शिफ्ट करने के लिए कहा। सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और हर संभव जो आपदा के पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए। अब आइए आपको बताते हैं कि केदारनाथ मार्ग पर इस बार इतनी तबाही क्यों आई। केदारनाथ मार्ग पर लिनचोली और भीमबली के बीच 2 जगहों पर बादल फटा। बादल फटने से भूस्खलन हुआ और रास्तों को नुकसान पहुंचा। केदारनाथ के पुराने मार्ग पर स्थित 2 पुल बह गए। पैदल मार्ग पर सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा बह गया। सड़क बह जाने से तीर्थयात्री फंस गए। सोनप्रयाग से भीमबली के बीच फंसे यात्रियों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू किया। फिलहाल प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पड़ावों में ही रुकने के लिए कहा है। उधर केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर बादल फटने से मची तबाही के बाद 4 धाम यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। साथ ही समूचे केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि केदार घाटी में फिलहाल करीब 10,000 तीर्थयात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। श्रद्धालुओं को इमरजेंसी हेलीपैड पर लाया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर नदी पार करवाने के लिए एनडीआरएफ के जवान मदद कर रहे हैं। केदारनाथ में आई आपदा ने एक बार फिर 2013 की यादें ताजा कर दी। उस वक्त भी बादल फटने से प्रदेश में भारी तबाही हुई थी। उस विनाशकारी बाढ़ में कई शहर और गांव बर्बाद हो गए थे। एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में दब गया और इस ढेर में हजारों जिंदगियां दब गई। केदारनाथ के अलावा टिहरी में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई। भारी बारिश और बादल फटने से प्रदेश की प्रमुख नदियां अपनी सीमा तोड़कर बह रही हैं, जबकि भूस्खलन की चपेट में आने से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। टिहरी जिले के 4 धाम यात्रा के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नैताड़ तोक में अचानक बादल फटा,
जिसके बाद आई तबाही ने कई परिवारों को भी ना भर पाने वाले जख्म दे दिए। नौताड़ में बादल फटने से एक होटल बह गया। हादसे में होटल मालिक के परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अचानक पानी और मलबा आने से कई लोग इसके नीचे दब गए। अब आइए आपको उत्तराखंड में तबाही की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे उफनती नदी में एक ट्रक मामूली खिलौने की तरह बहता जा रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीर कुदरत के गुस्से का असर बताने के लिए काफी है। ये जगह है उत्तराखंड का हरिद्वार, जहाँ सावन के महीने में कुछ कांवड़िए ट्रक से हरिद्वार पहुंचे थे। ये लोग सूखी नदी के किनारे ट्रक को खड़ा कर गंगा नदी में डुबकी लगाने उतरे थे कि अचानक सूखी नदी में सैलाब आ गया, जिससे ये ट्रक फंस गया और नदी की धारा के साथ बहता चला गया। उत्तराखंड में भारी तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक रुड़की में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत, जबकि रुड़की में ही 2 लोगों की मौत करंट लगने से हुई। देहरादून में 2 लोगों की मौत हो गई। टिहरी में 3 लोगों की जान चली गई। चमोली में एक शख्स ने जान गंवा दी। जो लोग फंसे हैं उनमें से लगभग हमने अब तक 400 से अधिक लोगों को निकाल लिया है। हमारे 4 हेलीकॉप्टर थे, एक 5वां हेलीकॉप्टर भी यहाँ से भेज दिया गया है। हमने भारत सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था, तो वहाँ से भी हमें 2 Mi-17 या एक Mi-17 और एक चिनूक हेलीकॉप्टर मिल रहा है, तो उससे भी रेस्क्यू करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड में आसमानी आफत की वजह से हर ओर तबाही का मंजर है। मुश्किल में फंसे लोग राहत के लिए सरकार और प्रशासन की ओर देख रहे हैं। उधर प्रकृति के प्रकोप के बीच हर पीड़ित शख्स तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।